गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हमने इससे पहले डिस्कस किया डॉबर्नियर्स लॉ ऑफ ट्रायड्स, जिसमें कि हमने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा। डॉबर्नियर वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहली बार एलिमेंट्स को की ग्रुपिंग की ताकि उनकी स्टडी इजी हो जाए। लेकिन जो डॉबर्नियर की क्लासिफिकेशन थी वो फेल हो गई थी, क्योंकि वो उसके बाद वाले जो एलिमेंट्स थे उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। केवल उन्होंने 3 ग्रुप्स में एलिमेंट्स को डिवाइड किया था। उसके बाद एक और अटेम्प्ट किया न्यूलैंड ने, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स उसको कहते हैं। 1864 में न्यूलैंड ने क्या किया, न्यूलैंड ने 7 एलिमेंट्स एक रो में लगाए और जितने भी एलिमेंट्स उनको पता थे उन सभी एलिमेंट्स को 7 के ग्रुप में उन्होंने इस तरीके से हॉरिजॉन्टली लगा दिया। और उन्होंने ये पाया कि व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, कि जब एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग अरेंज किया जाता है तो जो पहला एलिमेंट था जिसको लिथियम उन्होंने कंसिडर किया, उसकी प्रॉपर्टीज 8वें एलिमेंट यानी सोडियम से मैच खाती थी, जितनी भी केमिकल प्रॉपर्टीज थी। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो सोडियम था, सोडियम से जो 8वां एलिमेंट होगा उसकी प्रॉपर्टीज भी सोडियम की तरह होंगी जैसे कि पोटेशियम था। ठीक है, तो इस तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया। और क्योंकि ये 8 वाला सिस्टम था इसलिए इसको ऑक्टेव्स बोला जाता है। ऑक्टा का मतलब 8 होता है। ठीक है, उसके बाद उन्होंने लिथियम के बाद वाला जो एलिमेंट था वो था बेरिलियम। बेरिलियम से जो 8वां एलिमेंट था वो मैग्नीशियम, मैग्नीशियम से जो 8वां एलिमेंट था वो था कैल्शियम। तो उन्होंने इस तरीके से एलिमेंट्स को एक्सप्लेन किया कि जैसे ही उनको इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग अरेंज किया जाता है तो एक एलिमेंट जो है उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो 8th एलिमेंट से मैच खाती हैं। अब ये वाला लॉ फेल क्यों हुआ? उन्होंने भी तो क्लासिफिकेशन दी, लेकिन उनकी क्लासिफिकेशन भी फेल होगी, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स भी। क्यों? पहला कारण ये रहा कि उस टाइम पे केवल 56 एलिमेंट्स नोन थे। अब न्यूलैंड ने तो अपने हिसाब से सभी एलिमेंट्स को लगा दिया, उनको ये आइडिया नहीं था कि आगे चल के और भी बहुत सारे एलिमेंट्स की डिस्कवरी होने वाली है। तो अगले वाले जो एलिमेंट्स आए और जो डिस्कवर हुए उनके ऊपर उनका लॉ फेल हो गया। पहला तो पॉइंट था ये। दूसरा पॉइंट ये था कि उन्होंने कोबाल्ट और निकल को एक जगह रखा, ऐसे ही उन्होंने सीजियम और गैलियम को भी एक जगह रख दिया। तो एक जगह कैसे रखा? उनकी प्रॉपर्टीज तो इस तरीके से मेल नहीं खा रही थी। दूसरा, यहाँ पे उनकी जो क्लासिफिकेशन थी फेल हो गई। तीसरा, जो आयरन था जो कि कोबाल्ट और निकल से जिसकी प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा मैच होती थी, उन्होंने उसको बहुत दूर कोबाल्ट और निकल से रख दिया था। तो एक ये प्रॉब्लम उनके अंदर, उनकी न्यूलैंड लॉ ऑफ जो ऑक्टेव्स था उसके अंदर ये एक खामी बाद में पता चली कि जो आयरन था वो बहुत हद तक कोबाल्ट और निकल की तरह ही था। जैसे कि बहुत अच्छे मेटल्स हैं ये गुड कंडक्टर्स होते हैं, इनकी कंडक्टिविटी बहुत अच्छी है। तो यहाँ पे ये तीसरा उनका फेलियर हुआ। पहला कि केवल 56 एलिमेंट्स नोन थे, अगले एलिमेंट्स आगे जो डिस्कवर हुए उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। दूसरा, दो एलिमेंट्स एक जगह पे उन्होंने प्लेस कर दिए। तीसरा, आयरन को उन्होंने अलग कर दिया कोबाल्ट और निकल से, जबकि उनकी प्रॉपर्टीज सेम है। और कोबाल्ट और निकल को चलो इकट्ठे रखा भी तो कहाँ रखा? हेलोजेंस के साथ, जहाँ पे उनकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल भी मैच नहीं खाती थी। एक और उनकी जो डिसएडवांटेज रहा उनकी क्लासिफिकेशन का वो था कि उनका जो लॉ था वो केवल कैल्शियम तक ही लागू हुआ। उसके बाद जब उन्होंने ये लॉ ऑफ ऑक्टेव्स लगाना चाहा कि पोटेशियम और ये क्यूप्रिस जो था, क्यूप्रम, ये उससे मैच खा जाए और कैल्शियम और जो जिंक है वो उससे मैच खा जाए, ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, तो इसके चलते न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स भी जो था वो फेल हो गया। इसके बाद मेंडलीव एक ऐसे साइंटिस्ट आए जिन्होंने बहुत हद तक एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन आज की मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग ही की। तो इसके बाद हम मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल डिस्कस करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। गुड डे।